हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अ डेली एनालिसिस वीडियो, जहां पे आज के इस वीडियो में हम सेंसेक्स का एक्सपायरी प्लान डिस्कस करेंगे। निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी में किस तरह से मेरा एनालिसिस बन रहा है वो भी हम डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले डिस्कशन स्टार्ट करते हैं सेंसेक्स के डेली टाइम फ्रेम चार्ट से कि ब्रॉड माइंडसेट किस तरह से बन रहा है। तो यहाँ पे एक प्रॉपर रेंज आपको बनती हुई नजर आ रही होगी। रेंज में मार्केट काम कर रहा है, बैक टू बैक यहीं पे हमें क्लोजिंग देखने को मिल रही है। और जैसा हमने वीकली एनालिसिस में डिस्कस भी किया था कि इनसाइड कैंडल बना के मार्केट खड़ा हुआ है। अभी भी इनसाइड कैंडल का ना तो मार्केट ने हायर पॉइंट क्रॉस किया है, ना ही लोअर पॉइंट क्रॉस किया है। तो इसी बीच में मार्केट आज के दिन ऊपर नीचे zigzag करता हुआ नजर आया है। तो आगे के लिए हमारे लिए सिंपल हो जाता है कि जब मार्केट इसके बाहर निकलता है ऊपर या नीचे की साइड पे, तभी एक बड़ा ट्रेंडी मूव या स्मूथ मूव हम प्लान करते हुए चल सकते हैं। और एक्सपायरी पे जैसे अगर यहाँ पे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होता है तो और भी अच्छे प्रीमियम में मूव हमें देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे काफी सारी ऑप्शन सेलर्स की पोजीशन वगैरह ऐड हो चुकी होगी। यहाँ पे ऊपर नीचे से लोग कॉल पुट राइट करके बैठे होंगे सेम स्ट्राइक प्राइस के आसपास, जैसे यहाँ पे 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल बीच में है, तो इसके आसपास लोग यहाँ पे कॉल पुट शॉर्ट करके बैठे होंगे। तो ऑप्शन सेलर्स पे खतरा जब भी बढ़ेगा जब मार्केट थोड़ा यहाँ से निकलना चालू करता है, उस केस में एक अच्छा मूव हमें देखने को मिल सकता है। इस बीच में जब तक हम बने हुए हैं तब तक हम न्यूट्रल माइंडसेट से छोटी मोटी स्कैल्पिंग करते हुए चल सकते हैं। ये बात मैंने जैसे आपको कई बार बता रखी है कि जब तक हम प्रीवियस कैंडल को क्रॉस नहीं कर रहे तो उस बीच में वहां पे ऑप्शन राइटर्स पे खतरा नहीं बढ़ता। और यहाँ तो आप देखेंगे प्रीवियस कैंडल छोड़ो, उसके प्रीवियस कैंडल को भी हमने क्रॉस नहीं किया और बैक टू बैक कुछ दिन से भी यहाँ पे रेंज बनती हुई नजर आ रही है, जहां पे सेम लेवल के आसपास ही मार्केट बार बार क्लोज कर रहा है। तो ज्यादा कुछ है नहीं यहाँ पे डिस्कस करने को। जब मार्केट बाहर निकलता है इसके तभी एक अच्छा मूव हमें दे पाएगा। अब हम लोग आ चुके हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे ये कुछ लेवल्स वगैरह को हमने डिस्कस किया था और सिंपल सा प्लान मैंने आपको ये शेयर किया था कि मार्केट यहाँ पे बाइंग में गया, उसके बाद सेलिंग में आना चालू किया है। अगर मार्केट फ्लैट से गैप डाउन वगैरह खुलता है या छोटा मोटा गैप अप खुल के 74,000 को लेवल को क्रॉस नहीं करता और नीचे आ जाता है तो हम सेलिंग में एक अच्छा मोमेंटम प्लान करते हुए चल सकते हैं। बाइंग का अच्छा मोमेंटम हमें कब मिलेगा? जब मैंने आपसे कहा था एटलीस्ट मार्केट 74,000 के ऊपर जाए, एक प्राइस एक्शन यहाँ पे कंफर्म करता है, थोड़ा ऊपर निकलने के बाद ही बाइंग का अच्छा मोमेंटम मिल पाएगा। मार्केट खुलता है एकदम फ्लैट प्राइस के आसपास, और जैसा मैंने आपसे कहा था अगर फ्लैट खुल के मार्केट अच्छा मोमेंटम तभी दे पाएगा जब मार्केट सेलिंग में जाता है। मार्केट क्या करता है, फर्स्ट कैंडल से ये शार्प मोमेंटम होता हुआ नजर आता है। अगर आप 1 मिनट टाइम फ्रेम पे करके इसको देखेंगे तो ये 1 मिनट टाइम फ्रेम की कैंडल है। खुलते से ही जस्ट मार्केट ने एक स्पाइक मारा, उसमें मार्केट यहां पे इस लेवल के आसपास आ गया, फिर पूरे टाइम इसी के आसपास मार्केट टाइम स्पेंड करता हुआ खत्म हो गया। तो बेसिकली आज के पूरे दिन हमें कोई मोमेंटम देखने को नहीं मिला, बस फर्स्ट यहां पे ओपनिंग के साथ ही, क्योंकि हम लंबे वीकेंड के बाद ओपन हो रहे थे, 3 दिन के हॉलीडे के बाद ओपन हो रहे थे, तो उसको प्राइस में एडजस्ट करने के लिए सेंटीमेंट्स वगैरह को यहां पे मार्केट ने जस्ट ओपन होते ही एक स्पाइक मारा, उसके बाद मार्केट पूरा दिन यहां पे साइडवेज होकर खत्म हो गया। अब जैसे आप यहां पे देखेंगे तो मार्केट की रेंज जो है काफी श्रिंक होती हुई नजर आ रही है, नीचे से बार बार ये सपोर्ट जो है ऊपर की साइड पे शिफ्ट होते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर मार्केट वापस से फ्लैट से गैप डाउन वगैरह खुलता है 74,000 का लेवल पास में आ जाएगा। एक बार मार्केट ने हल्का सा इसका ब्रेकडाउन करके मार्केट ऊपर आया है, वापस से फ्लैट खुल के नीचे निकला या डायरेक्टली गैप डाउन खुला इसके नीचे गया, तो हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। क्योंकि जैसे आज के दिन ये मोमेंटम देख के मार्केट अपर साइड पे होल्ड कर रहा है तो कुछ बायर्स वगैरह जो बैठे होंगे उनके स्टॉप लॉस खतरे में आ सकते हैं। और फ्लैट के केस में इसलिए क्योंकि फ्लैट में जैसे एक दिन पहले मार्केट शार्प मोमेंटम अप साइड पे करता हुआ नजर आया, तो ऐसे करने के चांसेस कम हो जाते हैं। या तो वो ऊपर अच्छा मूव दे देगा फिर, या फिर यहाँ पे इस तरह से टाइम स्पेंड करता हुआ नहीं रहेगा, वो वहां पे कोई अदर चार्ट बना सकता है। तो उस केस में भी अगर नीचे निकल रहा है तो हम सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, प्रोबेबिलिटी चेंज करते हुए। सबसे ट्रिकी केस होने वाला है गैप अप का। गैप अप में ऐसे है कि यहाँ पे इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के आसपास हम होल्ड कर रहे हैं, तो बार बार यहाँ पे कई बार रेजिस्टेंस भी ले चुके हैं। अगर मार्केट इसके ऊपर प्राइसन बनाता है, मैं 50% क्वांटिटी से सिर्फ यहाँ पे बाय करना पसंद करूंगा। ऐसा इसलिए क्योंकि हमारा जो मेजर ट्रेंड है वो सेलिंग की साइड पे बना हुआ है, जैसे यहाँ पे भी सेलिंग दिखाई, उसके बाद हम नीचे की साइड पे होल्ड कर रहे हैं। तो जब भी ऊपर निकलेंगे पहले 50% क्वांटिटी से मैं प्लान करूंगा, जब रेजिस्टेंस वगैरह क्रॉस होते हैं उसके बाद भी एक प्राइसन कंफर्म होता है या 74,500 का लेवल पास में आ जाता है, उसके बाद वहां पे हम रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। देन फिर एक बड़े मूव के लिए हम प्लान कर सकते हैं, जितना एटलीस्ट ये रेंज की लेंथ हमें देखने को मिल रही है, इतना मोमेंटम आपको मार्केट फिर ऊपर दे सकता है। या फिर अगर नीचे ब्रेकडाउन वगैरह करना चालू करता है, थोड़ा नीचे निकलता है, तो यहाँ पे भी इतना मोमेंटम दे सकता है। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 74,000 का साइकोलॉजिकल लेवल है, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल है, यहाँ पे 797 के आसपास इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आ सकता है, 666 के आसपास एक सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है और 444 के आसपास एक और सपोर्ट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। अब ये है निफ्टी 50 का चार्ट। इसका भी सेम सा चार्ट स्ट्रक्चर है कि मार्केट यहाँ पे प्रॉपर एक रेंज बना के खड़ा हुआ है, जैसा हमने सेंसेक्स में डिस्कस किया। फर्स्ट टिक से फ्लैट खुला मार्केट, फर्स्ट टिक से एक अच्छा मोमेंटम दिया, 500 का साइकोलॉजिकल लेवल इसके पास आ गया, उसके बाद मार्केट यहीं पे साइडवेज होकर खत्म हो गया। क्योंकि होता क्या है, जनरली इतनी बड़ी कैंडल को देख के फर्स्ट टिक से ही मार्केट जब ऐसे स्पाइक मार देता है, इतनी बड़ी कैंडल को देख के हर कोई वहां पे बाय करने लग जाता है, तो उस टाइम पे मार्केट मोमेंटम नहीं कर पाता है। इस बात को आपको ध्यान रखते हुए चलना है। और अगर मार्केट को सेलिंग में जाना था तो उसके लिए मार्केट को फ्लैट से गैप डाउन खुलना, उसके बाद जैसे फ्लैट खुल के इमीडिएटली नीचे निकलना, ये सपोर्ट वगैरह को ब्रेक डाउन करना जरूरी था, या फिर डायरेक्टली मार्केट को गैप डाउन देना जरूरी था, तभी मार्केट सेलिंग में अच्छा मूव दे पाता। जैसा हमने डिस्कस भी किया था कि यहाँ कहीं पे अगर मार्केट ओपन होता है तो सेलिंग का हम प्लान रख सकते हैं, और बाइंग का अच्छा मूव इसके ऊपर एक प्राइसन कंफर्म होता है तब उसके बाद ही मिल पाएगा। तो जैसे आप देखेंगे मार्केट ने भले ही फर्स्ट टिक से स्पाइक मारा, उस वजह से ब्रेकआउट तो किया, पर कोई प्राइसन कंफर्म ही नहीं हो पाया।
तो इस तरह से आपको समझते हुए चलना होता है कि कब बाइंग और सेलिंग के आपको अच्छे मूव मिलेंगे, और जब दोनों मूव अच्छे नहीं मिल रहे, वहां पे कंडीशन मैच नहीं हो रही, तो आपको आराम से वेट एंड वॉच करना वहां पे जरूरी है। अभी मार्केट ने जैसे क्लोज भी वापस से यहाँ पे 500 वगैरह के ऊपर किया है, तो अगर फ्लैट से गैप डाउन खुलता है, मार्केट फ्लैट में एक दिन वापस से ऊपर आ गया, तो वापस से उसके लिए प्लान नहीं करेंगे। यहाँ पे हम सेलिंग में कुछ प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप डाउन में वैसे भी यहाँ पे लोअर पॉइंट पास में आ जाएगा, थोड़ा सा बायर्स वगैरह पे खतरा बढ़ सकता है, उनके अंदर पैनिक क्रिएट हो सकता है, तो हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। गैप अप का केस में यहाँ पे भी ट्रिकी होने वाला है, क्योंकि मार्केट जैसे यहाँ पे बैक टू बैक रेजिस्टेंस लेके खड़ा हुआ है। अब इसके ऊपर काफी सारे यहाँ पे सेलर्स वगैरह जो पोजिशनली काम करते हैं, उनके स्टॉप लॉस वगैरह पड़े होंगे। जो इंट्राडे वगैरह में काम करते हैं या वीकेंड्स होते हैं, उनको तो मार्केट इस टाइप के शार्प मोमेंटम में हटा देता है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे होल्ड कर रहा है, तो अगर वापस से गैप अप दे रहा है, और गैप अप खुल के ऐसा नहीं होना चाहिए फर्स्ट टिक से नीचे आ रहा है, गैप अप खुल के मार्केट पहले ऊपर निकले, मैं वहां पे 50% क्वांटिटी ऐड करना पसंद करूंगा। उसके बाद मार्केट एक प्राइसिंग कंफर्म करता है, थोड़ा ऊपर निकल जाता है, एटलीस्ट ये लेवल हमारा काफी इंपॉर्टेंट है, जिसको हम इस लेवल के आसपास से यहाँ पे इन दिनों पे जब हम खड़े हुए थे तब से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। क्योंकि पहले मार्केट यहाँ पे रेजिस्टेंस ले रहा था, इसका ब्रेकआउट किया, वापस से रेजिस्टेंस लेके यहीं पे फॉल किया है, तो इसके ऊपर प्राइसिंग कंफर्म होना चालू होता है गैप अप खुल के, तब हम वहां पे पहले छोटी क्वांटिटी, देन फिर थोड़ा ऊपर निकलने के बाद और क्वांटिटी ऐड करते हुए चल सकते हैं। बाकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह एज इट इज वही है, प्लान आपको होपफुली क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद बात करते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट की। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मार्केट ने हल्का सा यहाँ पे ब्रेकडाउन बनाया था, काइंड ऑफ यहाँ पे सेलर्स को ट्रैप करके लिक्विडिटी ग्रैब करके, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलना चालू किया है बैक टू बैक। डेली कैंडल में आप देखेंगे तो ज्यादा कोई इंट्राडे में तो अच्छा मूव नहीं है, पर ऐसे मार्केट ऊपर की साइड पे क्लोज करता हुआ नजर आ रहा है। आज के दिन वापस से मार्केट गैप अप खुल के वहीं टाइम स्पेंड करता हुआ रह गया और ऊपर की साइड पे क्लोज किया है। अगर वापस से मार्केट गैप अप खुलता है तो क्या होगा, 48,500 का लेवल पास में आ जाएगा, इसके ऊपर कुछ हम बाइंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं। अदरवाइज फ्लैट से गैप डाउन मार्केट खुलता है तो उसमें हमें कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चलना होगा, जहां पे जो लोग आज के दिन बाय करते हुए नजर आए या पीछे की जिनकी बाइंग की पोजीशन पड़ी होगी, वो लोग थोड़ा सा खतरे में आ सकते हैं। अब जैसे आप यहाँ पे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चेकआउट करेंगे तो मार्केट गैप अप दिया, उसके बाद मार्केट यहीं पे होल्ड करता हुआ रह गया, तो उसके में इस वजह से क्या होता है, यहाँ पे बायर्स वगैरह बैठे होंगे। अब जैसे यहाँ पे फ्लैट से गैप डाउन मार्केट खुल जाए या छोटा मोटा गैप अप खुल के भी मार्केट हायर पॉइंट वगैरह क्रॉस नहीं कर रहा, या ये लेवल हम कंसीडर करते हुए चल सकते हैं जहां से पहले भी हमें शार्प सेलिंग देखने को मिली थी, ये 520 के आसपास हमें लेवल देखने को मिल रहा है। जब तक इसके ऊपर मार्केट प्राइसिंग नहीं बनाएगा तब तक मैं बाइंग तो करता हुआ नहीं चलूंगा। जैसा मैंने बाकी दोनों इंडेक्स में आपको क्लियर किया कि मार्केट थोड़ा ऊपर निकलेगा, इंपॉर्टेंट लेवल्स वगैरह के ऊपर क्रॉस करेगा, तब मैं 50% तब भी 50% क्वांटिटी बाय करूंगा, फिर प्राइसिंग कंफर्म होने के बाद थोड़ा और ऊपर निकलने के बाद बाकी रिमेनिंग क्वांटिटी ऐड करूंगा। तो ऐसा जब तक नहीं हो रहा तब तक मेरा बाइंग साइड पे तो फिलहाल कोई प्लान नहीं है। अगर फ्लैट से गैप डाउन मार्केट खुला तो उस केस में हम कुछ सेलिंग में प्लान रखते हुए चल सकते हैं, और गैप अप में बस हमें ये ध्यान रखना है इसमें अच्छा गैप अप था, उसके बाद मार्केट ऊपर गया, इस तरह से करता हुआ नजर आया, तो ऐसा चार्ट स्ट्रक्चर बनने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो गैप अप खुल के भी जैसे इमीडिएटली नीचे आ गया या फिर इमीडिएटली नीचे आ गया तो उसके बाद हमें क्या करना होता है, एज यूजुअल जैसे आपको पता है कि या तो हायर पॉइंट मार्केट क्रॉस करें तब हम बाइंग करते हुए चल सकते हैं, या फिर थोड़ा नीचे निकलने के बाद सपोर्ट वगैरह ब्रेकडाउन होने के बाद हम सेलिंग प्लान करते हुए चल सकते हैं। तो गैप अप में भी हम इस तरह से प्लान रखते हुए चल सकते हैं, कुछ बातों का ध्यान रखते हुए। बाकी फ्लैट से गैप डाउन में हमारा प्लान क्लियर है कि ये बायर्स वगैरह जो बैठे हैं यहाँ पे एक्जैक्टली मार्केट ने 48,200 वगैरह के आसपास सपोर्ट लिया है। ये लेवल अगर आपको याद होगा मैंने कल भी आपसे डिस्कस किया था जब हम वीकली एनालिसिस कर रहे थे कि ये इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस हमारा है, इसके ऊपर प्राइसिंग बनने के बाद ही यहाँ पे बाइंग का मूव मिलेगा। तो बाइंग का मूव तो मिला मॉर्निंग में, पर अभी वापस से मार्केट उसी पे सपोर्ट लेके खड़ा हुआ है, तो फ्लैट से गैप डाउन में हो सकता है मार्केट थोड़ा सा सेलिंग में आ जाए। ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे जिन पे मैं ट्रेडिंग करते टाइम फोकस रखूंगा। 508 के आसपास रेजिस्टेंस बना हुआ है और 500 का साइकोलॉजिकल लेवल भी है। 677 के आसपास नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस आएगा। 200 के आसपास पहले रेजिस्टेंस बना हुआ था, अभी सपोर्ट बना हुआ है। जैसे आप देखेंगे पहले का भी इंपॉर्टेंट लेवल था और अभी का भी इंपॉर्टेंट लेवल ही बना हुआ है। 800 के आसपास मेजर सपोर्ट हमारा आने वाला है। यही मेरा सिंपल सा एनालिसिस बन रहा था तीनों इंडेक्सेस में, जो आपके साथ प्योरली एजुकेशन एक्सपीरियंस पर्पस से शेयर किया गया है, सारे लॉजिक्स और रीजंस को एक्सप्लेन करते हुए अच्छे से काफी डिटेल में। अब अगर आपको अच्छा लगता है, समझ में आया है, तो आप इसको यूज में ले सकते हैं अपने रिस्क पे, अपने प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए, अच्छे से स्टॉप लॉसेस वगैरह को फॉलो करते हुए। हैप्पी सेंसेक्स एक्सपायरी, थैंक यू।